Hello everyone, welcome back to my channel Scroll with Knowledge। आइंस्टीन एक नाम जो सुनते ही दिमाग में एक साइंटिस्ट का इमेज बन जाता है। क्रेजी हेयर, थ्योरीज और जीनियस दिमाग। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बचपन में उनको स्लो लर्नर कहा जाता था। उसे बोरिंग और ऑड समझा जाता था। अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड एक ऐसे इंसान की कहानी है जो दुनिया को अपनी इक्वेशन से नहीं बल्कि विचारों से भी बदल गया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अल्बर्ट आइंस्टीन कैसे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैज्ञानिक बन गए। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। A truly beautiful mind is a tribute to Albert Einstein, the genius physicist whose theories changed the world. This video explores his life, contribution, and legacy. A truly beautiful mind, एक सुंदर वास्तविक सुंदर दिमाग। ये कहानी पूरी तरीके से समर्पित है अल्बर्ट आइंस्टीन को। इसमें उनके एक सुंदर दिमाग के बारे में बताया गया है। द जीनियस फिजिस्ट, जो कि एक बहुत ही महान भौतिक वैज्ञानिक थे, जिसने अपने सिद्धांतों से पूरे संसार को चेंज कर दिया, दुनिया चेंज कर दी। इस वीडियो में हम उनके योगदान के बारे में और उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के बारे में जानेंगे। Albert Einstein, born on March 14, 1879, उल्म, जर्मनी। इनका जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मनी में हुआ था। शोड अर्ली क्यूरियोसिटी फॉर मैथमेटिक्स एंड साइंस। इन्होंने शुरू से ही मैथ में और साइंस में क्यूरियोसिटी दिखाई और ये काफ़ी अच्छे स्टूडेंट भी रहे थे मैथ और साइंस के। स्ट्रगल विद ट्रेडिशनल स्कूलिंग बट एक्सल्ट इन सेल्फ लर्निंग। उनको स्कूल टाइम पे कुछ परंपराओं को कुछ अनुशासन को लेके उन्हें और जो स्कूल की एक अनुशासन की परंपरा को लेके उनके अंदर एक स्ट्रगल करना पड़ा था उन्हें स्कूल टाइम पे। बट इज एक्सल्ड इन सेल्फ लर्निंग, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी सेल्फ लर्निंग में। खुद से सीखने में वो बहुत ही अच्छे रहे। लेकिन उनके बीच में टीचर्स, उनका अपने टीचर्स के साथ डिसिप्लिन को लेके हमेशा क्लैशेस होते रहते थे। Academic journey studied at Swiss Federal Polytechnic in Zurich. Graduated in 19 but faces difficulty in finding a job. Worked Swiss Patent Office where he developed groundbreaking theories. उन्होंने स्यूरिच से पॉलिटेक्निक किया एंड ग्रेजुएशन अपनी उन्होंने 90s में कर ली थी कंप्लीट, लेकिन उन्हें जॉब पाने में डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा। उन्होंने इसके बाद जॉब की स्विस पेटेंट ऑफिस में वेयर ही डेवलप ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरीज, जहाँ पे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अद्भुत ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरीज दी। 95 इनके लिए 1905 इनके लिए मिरेकल ईयर रहा। इन्होंने अपनी कई सारी अचीवमेंट इस साल अचीव की। पब्लिश्ड 4 रेवोल्यूशनरी पेपर इन फिजिक्स, photoelectronic effect, quantum theory of light, Brownian motions, spatial theory relativity, mass energy equivalence. These discovery reshaped modern physics. इनकी इन डिस्कवरीज ने मॉडर्न फिजिक्स को तो एक अलग ही शेप दे दी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इन्होंने relativity की थ्योरी दी। In 1915, Einstein proposed the general theory of relativity, explain how gravity affects space time. उन्होंने बताया 1915 में थ्योरी दे दी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, बट और confirmed during solar eclipse in 19 making Einstein world famous.
लेकिन ये जो थ्योरी थी ये 1919 में जब सूर्य ग्रहण हुआ तब ये थ्योरी कंफर्म्ड हुई कि इन्होंने एकदम सही थ्योरी दी थी। वहाँ एल्डन आइंस्टीन वॉज वर्ल्ड फेमस और इस थ्योरी के बाद एल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड फेमस हो गए। Nobel Prize and recognition. Awarded the Nobel Prizes in Physics 1921 for the photoelectronic effect. इन्हें 1921 में नोबेल प्राइज़ दिया गया फिजिक्स के क्षेत्र में। भौतिकी के क्षेत्र में इन्हें 1921 को अवार्ड दिया गया नोबेल प्राइज़। हिज थ्योरीज लेड फाउंडेशन क्वांटम मशीन्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। इनकी थ्योरी फाउंडेशन थी क्वांटम मशीन्स की और मॉडर्न फिजिक्स की। Later life, humanity and work. Moves to the US in 1933, escape Nazi Germany. ये 1933 में जर्मनी से 1933 में ये यूएस चले गए। वर्क द इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन प्रिंसटन और यहाँ पे इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन प्रिंसटन के लिए काम किया। एडवोकेटेड पीस सिविल राइट्स न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट। इन्होंने जब एटम बम बना तो ये 1945 में तो इन्हें बहुत ही ज़्यादा उस घटना से इन्हें अच्छा नहीं लगा। बहुत ही ज़्यादा ये दुखी हो गए कि किसी चीज़ को हम साइंस को मिसयूज़ कर रहे हैं अगर हम एटम बम बनाने के लिए और उससे अगर हम डिसकैरी लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो ये इन्होंने हमेशा पक्ष में रहे थे सिविल राइट्स के न्यूक्लियर डिसमेरमेंट के लिए। ये हमेशा शांतिवादी रहे थे। Recency and inspirations. Einstein contributes continue to influence science and technology. आइंस्टाइन ने कंटिन्यूस कंट्रीब्यूशन किया, योगदान दिया साइंस में और तकनीकी के क्षेत्र में, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में ये हमेशा से बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते रहे। हिज वर्क पेव द वे जीपीएस न्यूक्लियर एनर्जी स्पेस एक्सप्लोरेशन और इन्होंने एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी और स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए भी काम दिया। हिज कोटेशंस आइडिया इंस्पायर जनरेशन। उनकी कोटेशंस उनके आइडियाज़ ने हमेशा जनरेशन्स को इंस्पायर किया। Albert Einstein was more than a scientist, he was a philosopher, pacifist, and a visionary. अल्बर्ट आइंस्टीन एक वैज्ञानिक से ज़्यादा एक दार्शनिक, एक शांतिवादी और एक काल्पनिक व्यक्ति रहे। हिज ब्यूटीफुल माइंड कंटिन्यूज टू शेप आवर वर्ल्ड। उनका ये जो ब्यूटीफुल माइंड था ये लगातार हमारे देश को एक आकार देता रहा। उनकी बहुत ही फेमस कोटेशन है, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। कल्पनाएं जानकारियों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको इसकी फुल वीडियो एक्सप्लेनेशन की फुल वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं।